अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। आपके सामने कंपनी की डेफिनेशन पेश की जाती है। कंपनी मींस अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड को प्यारे बच्चों पढ़ लिया। रजिस्टर्ड कंपनी अगर रजिस्टर्ड करवानी तो अब क्या करें, इसके लिए हमारे पास मौजूद है सेक्शन 16 रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। समझिए, कंपनी अगर रजिस्टर्ड करवानी है तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने होंगे, तभी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। ये वही बात हो गई कि जब आपने आई कैप में एडमिशन लेना है या आपने रजिस्टर्ड करवाना है तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। मैट्रिक की आपकी एग्जाम शीट और इंटर के मार्क्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी होगी, तभी वो आपको रजिस्टर्ड करेगा। सही है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये सारा प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप, देयर शैल बी filed with the registrar an application on the specified form containing the following information and documents for incorporation of a company। आपने रजिस्ट्रार को कुछ चीज़ें देनी होंगी एक एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन के साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। क्या देने होंगे डॉक्यूमेंट्स? पहला डॉक्यूमेंट, अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन। पहली डिक्लेरेशन आप ये देंगे। आप कौन? आप एक ह्यूमन बीइंग है प्यारे बच्चों। सही है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में दाखिल हुए हैं, कुछ कागजात उसके पास लेके गए हैं। अगर वो कागजात एक्सेप्ट हो गए तो जैसे ही आप रूम से निकलेंगे तो आप अकेले नहीं हैं, आप भी हैं और आपके साथ एक कंपनी भी है प्यारे, और दोनों सेपरेट लीगल पर्सन है। सही है। तो पहली चीज हमारे पास एक डिक्लेरेशन कि जी आप लिख के दें कि आप कंपनीज एक्ट कानून की पासदारी करेंगे। पहली चीज आप ये लिख के दें। दूसरी चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि भाई जो आपका कानून है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपने एप्लीकेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट देना होगा मैम, एंड इट इज साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। बच्चों देखें, द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द प्रोपोज्ड कंपनी साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस्ड एंड डेटेड। लॉ इतना खूबसूरत है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा है, प्रोपोज्ड कंपनी का वर्ड। अभी आपकी कंपनी बनी नहीं है, अभी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, अभी आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो, तो आप अपने आप को कंपनी कह नहीं सकते, तभी लॉ कहता है प्रोपोज्ड कंपनी। इसी तरीके से जब कंपनी बनी नहीं तो कंपनी में पैसा नहीं आया, और जब कंपनी में पैसा आया नहीं तो कंपनी की तरफ से शेयर्स इश्यू नहीं हुए। जब शेयर्स ही इश्यू नहीं हुए तो अपने आप को कैसे शेयर होल्डर कह सकते हो, अपने आप को कैसे मेंबर तो कंपनी का होता है, कंपनी तो अभी प्रोग्रेस में है, बनने जा रही है। तो यहाँ पे लॉ आपसे कहता है कि सब्सक्राइबर का वर्ड, ये तभी एक लॉजिक है सब्सक्राइबर के वर्ड की। सही है। तीसरी चीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस्ड एंड डेटेड। सही है। एक और डॉक्यूमेंट बनेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी आप लेके जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। और चौथी चीज, एन एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश एंड नोटिफाइड। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक कंपनी बनानी है तो कंपनी का एक एड्रेस भी होगा, एक रजिस्टर्ड एड्रेस भी होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड एड्रेस का मतलब होता है जहां पे लोग मुझसे कम्युनिकेट कर सकें, मतलब कंपनी से कम्युनिकेट कर सकें। तो सर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, सर जब कंपनी ही नहीं बनी तो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ से होगा? तो एक प्रोविजनल एड्रेस आप दे दें, फिलहाल कोई एड्रेस दे दें जिससे मैं आपके साथ करस्पॉन्ड कर सकूं, रजिस्ट्रार आपके साथ करस्पॉन्डेंस कर सके। जब कंपनी बन जाएगी तो फिर कंपनी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस आपको बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तो ये चार चीजें बड़ी जरूरी हैं। एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन के रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन जाके कि मैंने कंपनी बनानी है, और एप्लीकेशन के साथ चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। पहली चीज हमारे पास डिक्लेरेशन के मैं कानून की पासदारी करूंगा। दूसरी चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तीसरी चीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और चौथी चीज मेरे पास एक प्रोविजनल एड्रेस ताकि मैं करस्पॉन्ड कर सकूं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब मैं रजिस्ट्रार के पास लेके जाऊंगा प्यारे बच्चों, तो या तो रजिस्ट्रार उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब कोई कीड़े निकालेगा। सही है। अगर रजिस्ट्रार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ आपने एप्लीकेशन दी, उसने देखी, यहाँ आपने मेमोरेंडम दिया, उसने देखा, यहाँ आपने उसको आर्टिकल दिया, उसने देखा, यहाँ आपने उसको प्रोविजनल एड्रेस दिया, उसने देखा, उसने कहा ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, चलें जी ज़बरदस्त। क्या ज़बरदस्त भाई, मैंने आपको इतना कुछ दिया, आप भी तो मुझे कुछ दें। क्या दूं? कोई ऐसी चीज़ दें जिससे मुझे पता चल जाए कि यार यस मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो अब अगला सेक्शन जो है वो रजिस्ट्रार के ऊपर अप्लाई होता है। जहां आपने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स दिए तो लॉ ऐसे डिवाइस हुआ है कि अगला सब सेक्शन रजिस्ट्रार के ऊपर होगा, और रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट है, ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी द रजिस्ट्रार शेल इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इट्स
सर्टिफिकेट दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, यहाँ आप उसको सारे कागजात देंगे, वहाँ रजिस्ट्रार आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि मुबारक हो, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। सर आपको सहन में आ रहा होगा कि सर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होता क्या है, इसके कंटेंट क्या होंगे प्यारे बच्चों। अगला सबसेक्शन एग्जैक्टली ये है कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, एक कागज का तो पर्चा होगा, लेकिन इस कागज के पर्चे में लिखा क्या आ रहा होगा, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल स्टेट द नेम एंड द रजिस्ट्रेशन नंबर। सही है, कंपनी का नाम क्या है और रजिस्ट्रेशन नंबर, द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इस तारीख को ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, वेदर इट इज अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी, whether it is a limited or unlimited company, if it is limited, whether it is limited by shares or limited by guarantee। तो पिछली क्लासेस में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, ये सारी की सारी चीजें वही तो है कि पब्लिक है कि प्राइवेट है, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है कि अनलिमिटेड कंपनी है, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएंगी, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ होगा। लेकिन सर अगर रजिस्ट्रार को आपके डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आए, आपकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आई, क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि रजिस्ट्रार को समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन filed with the registrar contain any matter contrary to the law, पहली चीज contrary to the law, or does not otherwise comply with the requirement of the law, और लॉ की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर रहा, or is not complete owing to any defect, error or omission, or is not properly authenticated। ये 4 से 5 चीजें बताई गई हैं उसने आपको। The registrar may either require the company to file a revised document or remove the defect or deficiency within the specified period। प्यारे बच्चों, कानून आपसे क्या कहता है कि अगर कोई डिफेक्ट है, एरर है, ओमिशन है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, इनकी एग्जाम्पल क्या होंगी प्यारे बच्चों, थोड़ा सोचेगा इनकी एग्जाम्पल क्या है। ड्यूली अगर मेमोरेंडम पे सारे सब्सक्राइबर का सिग्नेचर नहीं आ रहा तो वो कैसे कंपनी आपको रजिस्टर करेगा। अगर आप उसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल दोगे ही नहीं तो आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर करेगा। अगर आपने उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं दिया तो वो कंपनी कैसे रजिस्टर करेगा। अगर आपने कहा कंपनी कौन सी बनानी है, उसने कहा प्राइवेट कंपनी बनानी है, और उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखा 60 लोगों के सिग्नेचर आ रहे हैं, 60 लोगों के सिग्नेचर आ रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्ररी टू द लॉ है? यस, कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। क्यों? बिकॉज अगर प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो प्यारे बच्चों तो 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, तो कॉन्ट्ररी टू द लॉ है। या कोई डिफेक्ट है या ओमिशन है, क्या मतलब कि आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनाना चाह रहे हो और आर्टिकल में गारंटी की कोई अमाउंट ही नहीं आ रही, तो वो कैसे आपकी कंपनी रजिस्टर कर देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसी 1000 एग्जांपल हो सकती है। लॉ को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करिएगा। पेपर में ये 4 लाइनों के 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसने आपसे एग्जांपल्स पूछ ली कि यार मुझे कुछ एग्जांपल्स दो, कोई ग्राउंड्स बताओ जिसके बेसिस पे, तो ये सारे एग्जांपल्स को आपने याद रखना है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो रजिस्ट्रार इनके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड नहीं करेगा, आपके मेमोरेंडम और वो आपको कहे चलो बेटा वापस जाओ, सही करवा कर लाओ। सही है, इनको सही करवा कर लाओ। अच्छा, वेयर द, इसका मतलब है अब डॉक्यूमेंट्स, अब रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए और आपको कहा कि जी इतना टाइम है, इस टाइम में इनको ठीक करवा दे। अगला सेक्शन अब बंदे के ऊपर अप्लाई होगा। वेयर द एप्लीकेंट फेल्स अंडर सबसेक्शन 2 to remove the deficiency conveyed within a specified period, the registrar may refuse the registration of the company। अगर मैंने आपको कहा ये 15 दिन में ठीक करके आ जाए, 60 मेंबर्स नहीं यार, 45 से साइन करवा लो, 46 से करवा लो, 47 से करवा लो, 48 से करवा लो, 39 से करवा लो, 50 से ज्यादा से साइन नहीं होना चाहिए, ठीक करवा के आ जाओ, तुम्हारी कंपनी रजिस्टर कर देता हूं। अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड में टाइम रजिस्टर नहीं, स्पेसिफाइड पीरियड में वो डिफेक्ट सही नहीं करता, तो इसका मतलब है कि जी रजिस्ट्रार आपकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। सही है। अच्छा, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, सही है, ये गलत हरकत हो रही है, ये चीज़ गलत है, ये फजूल में मेरे ऊपर ये चीज़ें कर रहा है कि सिग्नेचर ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, इसकी डेट 22 आ रही है, उसकी 23 क्यों आ रही है, दोनों सेम डेट पे होने चाहिए। अगर ऐसे कोई मामलात होते हैं तो जो एप्लीकेंट है उसके पास ये राइट है कि वो कमीशन के पास अपील फाइल कर सकता है, प्रेफर एंड अपील टू द कमीशन, एंड जो भी कमीशन का डिसीजन होगा दैट डिसीजन शैल बी फाइनल। मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो आज की क्लास में हमने कंपनी की इनकॉर्पोरेशन सीखी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है। रजिस्टर करना होगा प्यारे बच्चों, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सही है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।